कर आप देखें न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। क्या देवभूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है? आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड पुलिस? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। दरअसल आरोपियों ने पीड़िता की हत्या कर चीला नहर में उसका शव फेंक दिया है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने के बाद अंकिता के परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने उसकी पहचान की है। जिसके बाद उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में एसआईटी का गठन भी किया गया और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी बीजेपी नेता के बेटे का रिसोर्ट ढा दिया गया है। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में काम करती थी और वहां अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को पुलकित के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं किस तरीके से यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। और शनिवार को नाराज लोगों ने रिसोर्ट के पास बनी उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी है। तो वहीं ऋषिकेश में लोगों ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उनकी कार में तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया है। वे बीजेपी के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और साथ ही उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। पुलकित हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह रही है कि सीएम धामी को दखल देना पड़ा। बता दें कि अंकिता 18 से 19 सितंबर से गायब हुई थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने 7 दिन बाद पीड़िता के शव को बरामद किया है। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश की जा रही थी, कैंपेन चलाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल दिया था। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास से बरामद किया है। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोलने का काम कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो की है, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं अपने चरम पर है। और इसके बाद अब कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पाल जी मौजूद हैं और साथ ही सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सुनीता जी, पहला सवाल आप ही से रहने वाला है। आपकी सरकार है उत्तराखंड में, अगर यहां पर एक बेटी की हत्या कर दी जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार को इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये मसला सामने आया उस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए और हमारी एसडीआरएफ ने जिस प्रकार से शव बरामद किया है और आज जो है देखिए आज मैं कहूंगी कि इन समाज में फैल रही कुरीतियां और जो जघन्य अपराध हैं जिस गति से बढ़ रहे हैं उन्हें बहुत सख्ती से रोकने की आवश्यकता है। उन पे कठोर से कठोर सजा जब तक उन्हें नहीं मिलेगी ये लोग बाज नहीं आएंगे। जी और यहाँ पे हमारी सरकार का साफ स्टैंड ये है कि हम लोग जो भी आरोपी इसमें हैं, जिन भी लोगों ने इसमें हीला हवाली की है, चाहे वो राजस्व पुलिस है, चाहे उसमें पटवारी का रोल है, चाहे उसमें जो भी संलिप्त लोग हैं, जिन लोगों का यहाँ पे बखान किया जा रहा है कि वो पार्टी से जुड़े थे, ये था वो था, जो भी इसमें लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि विनोद आर्य और उसके आरोपित बेटे को पार्टी से जी बर्खास्त कर दिया गया है और उन्हें आयोग से भी निकाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी इस चीज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लोग जो है किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ भी अपराध करने का लाइसेंस मिल गया है। जी आज ये महिलाओं की जो दुर्दशा देश में हो रही है, कई स्थानों पे ऐसी ऐसी जघन्य अपराध हो रहे हैं और इनके ऊपर मैं तो कहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जब तक
हमारी सरकार नहीं करेगी। हमारी सरकार ने जो कदम अभी तक उठाए हैं वो जब तक इनको कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कठोरतम सजाएं इनको नहीं मिलेंगी, इन लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मैंने बात की कि हम लोगों ने जो है जो रिजॉर्ट था उस पे बुलडोजर चलाने का काम किया। हमने जो वहां पे जो अंकिता का जो कमरा था उसको सील कर दिया गया है। तमाम एविडेंस जो है वो पुलिस के पास में है। जिस प्रकार से आज देखिए एम्स में अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है साफ साफ हो जाएगा कि किस तरीके से उन जल्लादों ने उस बेटी के साथ में क्या किया और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो ये लोग बचेंगे नहीं। और यहाँ पर मैं यही अनुरोध करूंगी कि ये एक ऐसा समय है क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी दुर्घटनाओं से तमाम अखबारें भरी होती हैं। बच्चों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, छोटी छोटी बच्चियों की बात आती है और हम लोग इतने पुरजोर से उनकी आवाज भी उठाते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए बहुत बड़ा जो ये अभी मुद्दा है, इस मुद्दे को एक ऐसी नजीर के रूप में हमारी सरकार पेश करेगी कि अपराधी उत्तराखंड में कुछ भी अपराध करने से पहले 20 बार सोचेगा। और मैं कहती हूँ कि यही वो समय है, इन पे तत्काल कार्रवाई करके हम लोगों में एक ऐसा नसीहत इन लोगों को देंगे जो इन्होंने उत्तराखंड को एक सॉफ्ट अड्डा अपना बना लिया है। तमाम ऐसी खबरें आ रही है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जितनी भी अवैध संपत्तियां पूरे प्रदेश में एसआईटी की टीम जो है वो गठित हो गई है। जहां जहां पे ये रिजॉर्ट बने हैं, जहां जहां पे अवैध संपत्तियां हैं, इन सबको सील किया जाएगा, इन पे जांच की जाएगी, इन पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब देवभूमि में इस तरीके की जो वारदातें लगातार सुनने में आ रही हैं, इन पे अब कड़ाई से हम लोगों को आगे आना है और हम सबको मिलकर जो है इन अपराधियों को सजा दिलवानी। जी बिल्कुल, ये हम सबका जी मैम। तो सुजाता जी हमारे साथ जुड़ी हुई। मैम देखिए यहाँ पर हत्या हो जाती है लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत क्यों होती है? बीजेपी कह रही है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आरोपी को लगातार गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही जो उनके पिता हैं उनके भाई हैं उनको बीजेपी ने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सियासत क्यों करती है? इसमें सियासत की क्या बात है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आज सत्ता में बैठी है तो उनकी आंखें कब खुली? उनकी आंखें तब खुली जब जनता का आक्रोश चरम पर आया। उसके पहले क्या पूरी सरकार सो रही थी? आप मुझे बताइए, अगर सिलसिलेवार इस पूरे मैटर को देखें कि किस तरह से उस लड़की का एक व्हाट्सएप चैट जिसमें वो अपनी सहेली को बता रही है कि मेरे ऊपर शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर दे रहा है पुलकित आर्या, उसके अलावा उसका एक ऐसा ऑडियो जिसमें वो रो रही है और अन्य स्टाफ जो है वो उसके पास जाता है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। जी, उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विनोद आर्या निशंक सरकार में दर्जाधारी मंत्री थे। इस वक्त अंकित आर्या भी दर्जाधारी मंत्री थे। तो अगर इस पर आवाज ही नहीं उठाई जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इसे दबाना था, क्योंकि यही हुआ था। रेवेन्यू पुलिस ने इस मैटर को अगर पहले दिन नहीं, कम से कम दूसरे दिन ही अगर रेगुलर पुलिस को दे दिया होता तो हो सकता है कि वो बच्ची बच गई होती। किसी परिवार की तो बच्ची है। और मैं ये मानती हूं कि अगर गलतियां हुई हैं तो इस सरकार की जिम्मेदारी को लेनी पड़ेगी और लेनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि विनोद आर्या का संबंध न केवल भाजपा से परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी है। जिस तरीके से इस वक्त जो ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है, वहां पर बुलडोजर चलाया गया है, तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कि फार्मेसी के लिए जो जमीन दी गई थी वहां पर एक रिजॉर्ट चला रहा था आपके दर्जाधारी रहे एक पूर्व मंत्री और एक दर्जाधारी मंत्री का सगा भाई। तो अब मुझे बता दीजिए कि क्या सरकार सो रही थी, उन्हें पता नहीं था जहां फार्मेसी होनी थी वहां पे रिजॉर्ट कैसे आया? उसके बाद लड़कियों का किस तरीके से ये शोषण का पूरा विषय सामने आया, ये भी तो जानना पड़ेगा कि इसके पहले कितनी लड़कियों का शोषण किया होगा पुलकित आर्या ने। जिस तरह की वो बातें कर रहा था, इसको कोई नहीं नकार सकता, कोई महिला नहीं नकारेगी, कोई मां नहीं नकारेगी, कोई बेटी भी नहीं नकारेगी कि अगर एक वारदात सामने आई है तो इसके अलावा किस किस के साथ उसने ये अपराध किया होगा। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त सरकार जो है वो ये बताए कि आप कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर क्यों चला दे रहे हैं।
फोरेंसिक टीम वहां पहुंची नहीं। फोरेंसिक टीम को वहां पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, ताकि वहां से पूरी एविडेंस जो है वो इकट्ठी हो जाती, उसके बाद आप ध्वस्तीकरण का कार्य कर देते। और जिस व्यक्ति को फार्मेसी के नाम पे जमीन दी गई थी, क्या वो पुलकित आर्य था या विनोद आर्य? और विनोद आर्य की फोटोग्राफ जो है वो न केवल मुख्यमंत्री जी के साथ आ रही है, वो डीजीपी महोदय के साथ भी आ रही है। और डीजीपी महोदय से भी जानना चाहते हैं हम तो कि आप अनाप शनाप के बयान क्यों दे रहे हैं, आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? अगर भाजपा की सरकार है तो मैं समझ सकती हूँ कि वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वही वाली सरकार है जिनके एक पूर्व एमएलए महेश जोशी का नाम आया था यौन उत्पीड़न के मामले में, आज तक डीएनए टेस्ट नहीं कराया। इनके संगठन मंत्री संजय कुमार, जिनको दूसरे राज्य में ले जाकर उनको एक पोस्ट दे दी गई। इनके एमएलए सुरेश राठौर, जो अब भी एमएलए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी बलात्कार का। तो इसका मतलब है कि क्या आप बलात्कारियों को संरक्षण नहीं दे रहे? ये दिख रहा है। और जनता का आक्रोश देखिए आज कि किस तरह से लोग सड़कों पे है, जिस तरह से पिटाई करी गई पुलकित आर्य और उसके साथियों की पुलिस कस्टडी में, पुलिस भी नहीं बचा पा रही थी उनको। वो बता रहा है कि एक 19 साल की छोटी मासूम बच्ची अपने परिवार को छोड़कर जाती है काम करने। ये तो दिल टूट जाता है भाई। ये तो कोई 25 साल की लड़की नहीं है, 19 साल की मात्र बच्ची थी जो गई थी एक नौकरी ढूंढकर काम करने गई थी, ताकि अपने परिवार को भी एक अच्छी नौकरी देते। और जो तस्वीरें आई थी उस दिन जब पुलिस स्टेशन पर विनोद आर्य पहुंचा था, विनोद आर्य के लिए खास चाय मंगवाई गई थी पुलिस के द्वारा। और जो मतलब जिसके साथ अपराध हुआ, उस बच्ची के पिता को बाहर बैठाया गया था, वो बेचारा बाहर घूम रहा था। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या उन पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? तो बहुत सारे सवाल है और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्राइम रेट इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है। केवल समाज को कहने से काफी नहीं होता, जो लीडरशिप होती है वो। सुनीता जी जवाब दीजिए। मैं आखिरकार उत्तराखंड में इतना क्राइम क्यों बढ़ा है? लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस मिली हुई है, आखिरकार कार्रवाई कब होगी? जवाब दीजिए मैम। सुनीता जी देखिए, मैं यहाँ पे सुजाता बहन ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए और मैं मानती हूँ, क्योंकि वो खुद एक महिला है और महिलाएं जितनी भी प्रदेश की हैं वो किसी भी ऐसी बात को कभी बढ़ावा नहीं देती। वो उस वक्त जो है होती है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के अलावा एक जिम्मेदार महिला, एक नागरिक होती है, और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। लेकिन जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। उसके लिए शासन, प्रशासन, जनता, सभी दलों से मैं कहती हूँ कि सबको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जब पार्टी में रह के लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, इन लोगों के पास जब इस तरीके के तरीके हैं, तो ये बताइए कहाँ पे क्या क्या नहीं करते होंगे। बात ये समझने वाली है। बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है महेश जी का नाम लिया, संजय जी का लिया। बात ये है कि नाम से तो कांग्रेस पार्टी में भी है, अन्य दलों में भी है। हमें इस वक्त जो है अपराधी को देखना चाहिए, और जिस पुलिस ने उनको बैठा के चाय पिलाई, उस बात पे मैं ये कह देती हूँ कि देखिए, पुलिस विभाग है, कोई भी जाएगा वो उस तरीके से ट्रीट करेगा। लेकिन उस वक्त तक ये बिल्कुल नहीं पता था, ना ही आरोपी पकड़े गए थे, ना ही आरोपियों ने उगला था कि उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। तो इस बात को हम लोग इतना तूल ना दें, बात को ये तूल दें कि राजस्व पुलिस की हीला हिवाली, पटवारी की हीरा हवाली जो सस्पेंड हुआ है, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और होगा भी। मैं आपको निश्चिंत करती हूँ इस बात से, जेल में तो ये लोग भी जाने चाहिए जिनकी वजह से, क्योंकि देखिए शव प्राप्त हुआ है और शव ऐसा लग रहा है कि उसको छुपाया गया था। वो 18 तारीख से जो है वो नदी में नहीं था। तो जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ पे ये कह देना चाहती हूँ कि ये जो बहाने चल रहे हैं कि धक्का दे दिया या फिर उसको जो है उस लड़की ने मोबाइल फेंका, इस वजह से उन्होंने कुछ भी ये कहानियां मनगढ़ंत बना ले। इन्होंने आज एक बच्ची को, भारी लड़कियों का पता नहीं कितने सारी लड़कियों के साथ ये काम हो रहे हैं, और आज सबको जागने की जरूरत है। शासन प्रशासन पे थोप देने से काम नहीं चलेगा सुजाता बहन। आज एक होने का टाइम है, इन बहनों को न्याय दिलाना हम लोगों का काम है, और हम लोग यहाँ पे जो देखिए कार्यवाही होनी है, शासन प्रक्रिया है, वहां पे उनको कड़ाई से लेना है डिसीजन, और वो ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आगे आके ऐसे अपराधियों को
तत्काल इनको सजा दिला के एक नजीर पेश करनी है जिससे ये अपराध कम हो। मैं तो कहती हूँ खत्म तो हो ही नहीं रहे हैं, एक होता एक सुनते हैं, दूसरे दिन 10 सुनते हैं, और ये लगातार ये चीजें हो रही हैं। इसलिए तमाम जगहों पे कड़ाई से जांच करने की आवश्यकता है। कहीं पे भी कहीं देखिए कानूनन भी जो वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे कानूनन भी कानून बनाए गए हैं कि आप उन कानूनों को जानिए। अगर आपके साथ कहीं पे भी थोड़ा सा भी कहीं आपको 19-21 लग रहा है, तुरंत वहां पे एक्शन लीजिए, तुरंत जागरूकता इन चीजों की होनी चाहिए। और देखिए सरकार तो लगातार जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे पार्टियों की आड़ में अगर आप आकर पार्टी को बदनाम भी कर रहे हैं, साथ में इतने घिनौने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम खानदानी है, तो मैं कहती हूँ धन्य हो तुम लोग ऐसे खानदानी, तो वंश तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए ऐसे खानदानों का। तो मैं यहाँ पे साफ तरीके से बोल रही हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लीगल कार्यवाही होनी है उसके लिए तत्काल निर्देश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तरीके से ये बोला है कि पूरे प्रदेश में जितनी अवैध संपत्तियां लोगों की है, जो अवैध कारनामे हो रहे हैं, जो अवैध रिसोर्ट फल फूल रहे हैं या वहां पे गलत कार्य हो रहे हैं, उनको तत्काल सील किया जाए, उनकी संपत्तियों को जो है कब्जे में लिया जाए। और यहाँ पे अब आगे से किसी भी अंकिता को इस तरीके से जो है जल्लादों के हाथों जो है खत्म ना होना पड़े, मेरी यही गुजारिश है। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि सरकार जिस प्रकार से सकारात्मक निर्णय ले रही है, यहाँ पे हमें राजस्व पुलिस वाला जो मैटर है वो भी रेगुलर पुलिस को देना पड़ेगा, और कोई भी इसमें हीरो बनने की या राजनीति करने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक माँ बाप ने एक अपनी होनहार बच्ची को खोया है जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही थी, अपने आप को स्ट्रांग कर रही थी, आत्मनिर्भर बन रही थी। आज लड़कियां कैसे घर से बाहर निकलेंगी, तो ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। उसके लिए कड़ाई से सुरक्षा के इंतजाम होंगे, हर जगह नियम। देखिए सुनीता जी, यहाँ पर कांग्रेस का आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने पहले कार्रवाई नहीं की, जब जनता ने इस मुद्दे को उठाया उसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई की, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई की। 4-5 दिन से देखिए 4-5 दिन से ये पूरा केस जो है राजस्व पुलिस के पास था। मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ कि अगर इसमें पुलिस का हाथ है तो तत्काल उनको भी बर्खास्त किया जाए और उनको भी सजा दी जाए, क्योंकि क्या पता लड़की 19 तक जिंदा हो, क्या पता 20 तक जिंदा हो, किसी को अभी तो पोस्टमार्टम बताएगा ना ये बात। हम लोग बयानों पे नहीं चलते, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। इस तरीके से आज प्रदेश की जो होनहार बच्चियां हैं उनको आप इलीगल धंधों में धकेल रहे हो, तो ये बिल्कुल भी उत्तराखंड प्रदेश में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम लोगों को कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तो कहती हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुद्दे तत्काल इन पे सुनवाई होनी चाहिए और इनको अपराधियों को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। जी मैम, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो चुका है, आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड पुलिस? सवाल नंबर 1 ये है कि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपकी पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपकी सरकार को भी लगातार घेरा जा रहा है, और साथ ही आपने एक अच्छी बात कही कि बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर किसी को एक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत होती है। अगर यही पूरी वारदात राजस्थान में हो जाती, बिहार में हो जाती, तो आपके भी बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच जाते, सियासत करते। मैम ये देखिए सियासत नहीं है, देखिए मैं इसको सियासत नहीं कहूंगी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपराधियों को कटघरे में खड़ा करिए, अपराधियों को सजा दिलाने में एक होइए, बाकी जो विपक्ष का काम है कीजिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं। आज देखिए, आज जिस प्रकार से वहां पे हर व्यक्ति नेता बन जा रहा है, 5 दिन से मैं कहती हूँ अगर मैं उस क्षेत्र में होती तो 5 दिन न लगे होते, उसमें जिस वक्त रिपोर्ट आती उसी वक्त उसमें कार्यवाही होती। लेकिन अब वहां पे जिसकी भी हिला हिवाली है, मैं तो कहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को उन पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो उनको घर बिठा दीजिए। जी सुजाता जी, जवाब दीजिए मैम। जवाब तो सरकार को देना है, और जवाब इस सरकार को यह देना है कि कल वहां पर अगर बुलडोजर चलाया, मैंने जिस बात का जिक्र किया, एविडेंस जो है वो उसकी फोरेंसिक जांच नहीं हुई। और सुनीता जी से जानना चाहती हूँ, आज एक महिला की तरह ये बोल रही हैं, मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, मगर आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आप एक महिला बनकर बात कर रही हैं और आपको ये दर्द है, परंतु आज वहां पे आग लग गई, यानी कि जो फोरेंसिक एविडेंस है उसे मिटाने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। पौड़ी
पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा था, उसको ये बात मानी है पुलकित आर्या ने कि उस लड़की को मारकर उन्होंने उसे नहर में फेंका। अब उत्तराखंड पुलिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, उसमें कहा गया है कि उनका विवाद हुआ, उसने धक्का मारा, वो गिर गई। तो आप समझिए बात को कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरा आपसे निवेदन है और मेरी मांग है अपनी सरकार से, क्योंकि सरकार केवल आपकी नहीं है, आपकी पार्टी की है, पर मेरी भी है। और एक बच्ची के साथ जो हुआ है, मुझे उस परिवार के बारे में सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस माता के ऊपर, उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। 19 साल की बच्ची के माध्यम से शायद उनका जीवन बेहतर हो जाता, लेकिन जिस तरीके से ये यौन शोषण का मामला है, उसमें क्या ये जरूरी नहीं है कि पुलिस इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है तो पुलिस को कहा जाए कि अपने स्टेटमेंट्स पर थोड़ा कंट्रोल रखें और स्टेटमेंट तभी दे जब पूरी कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात, आपको पता है ना सुनीता जी की निशंक जी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे तो सबके रिश्तेदार हैं, कोई चौहान है, कोई रावत है, तो किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार निकल आएगा। अब आप मुझे बताइए कि उनकी उस बात को आप लोग बढ़ा रहे थे आगे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इस मामले में एसआईटी जांच हो रही है, विनोद आर्या इतना पावरफुल आदमी है, उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। हरिद्वार में कई जमीनों के मामले में ये कहा जाता है कि वो कब्जे करता है जमीनों की, और ये वाली जमीन भी मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ कि फार्मेसी के लिए दी गई थी, तो कृपा करके ये बताइए कि फार्मेसी के लिए इनको दी गई थी या इनके बेटे को दी गई थी। और अगर फार्मेसी के लिए दी गई थी तो वहां पर एक रिजॉर्ट कैसे चल रहा था? ये इलीगल रिजॉर्ट है और इलीगल रिजॉर्ट अब तक चल रही थी, तो क्या सरकार सोई हुई थी? सरकार 6 साल से है। विनोद आर्या के दूसरे बेटे को भी आप देखिए कि किस तरह से आप लोगों ने दर्जाधारी मंत्री बनाया, तो वो इलीगल काम कर रहे थे, आपकी आंखों के नीचे कर रहे थे। तो इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी ना। आप ये नहीं कह सकते, नहीं आप ये नहीं कह सकती सुनीता जी, आखिरी बात कह रही हूँ, आखिरी बात, क्या आप ये बिल्कुल किसी हालत में नहीं कह सकती कि अगर पार्टी का नाम कोई बदनाम करा? भाई 6 साल से अगर वो इलीगल रिजॉर्ट चला रहा है, उसके ऊपर वैसे ही इतने आरोप है, और अब उसकी फोटो जो है आप देखिए कि डीजीपी महोदय के साथ, मुख्यमंत्री के साथ आ रही है, तो एसआईटी जांच में कैसे कुछ निकल के आएगा बताइए ना। जी सुनीता जी जवाब दीजिए। मैम ऐसा है, पहली बात तो यहाँ पे ये जो जिस एंगल से इस चीज को घुमाया जा रहा है, देखिए जांच में जब आया कि ये जमीन जो है ये फार्मेसी फैक्ट्री के लिए लिया गया था, ये जांच में अब आया है। अगर ये पहले से ही आया होता और पहले से इस रिजॉर्ट के ऊपर कोई ना ऐसा मुद्दा आया होता तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्यवाही करती। लेकिन अभी जब ये मामला जब वहां पे प्रकाश में आया, उसके बाद ये पता चला है कि यहाँ पे इस जमीन को फैक्ट्री के रूप में लिया गया था। और उसके बाद देखिए विनोद आर्या ने तो एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने कि ये रिजॉर्ट उनके लड़के का है। अब लड़के का है, लड़के के नाम पे जमीन है या किसी के भी है, देखिए अभी तो वो एक आरोपित के नाम का रिजॉर्ट है, और अगर उसने वो भी कांड किया है कि उसने जमीन को अंधेरे में रख के इलीगल रूप से लेकर ये सब चीजें की है, तो उस पर भी कार्यवाही होनी है। बुलडोजर इसीलिए तो चला सुजाता बहन की वो अवैध संपत्ति थी, पूरी जनता आक्रोशित थी कि इनकी संपत्ति को है जो है जब्त किया जाए, इनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाए। तो पहले क्यों नहीं चला मैम ये बुलडोजर? अब देखिए, अब ये जो एविडेंस वाली बात इन्होंने तो जो एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे रखी कि फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, टीम वहां पे पहले पहुंचनी चाहिए थी। जैसे ही राजस्व पुलिस से ये रेगुलर पुलिस में आया, रेगुलर पुलिस ने अंकिता के कमरे को पूरी तरीके से खंगाला है, पूरे एविडेंस लिए हैं, सारे एविडेंस पुलिस के पास है जैसा कि पुलिस का कहना है। अब जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद चीजें रिलेट होती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज झूठ बोली गई, कहाँ पे कौन सी चीज स्टेटमेंट जो है उनसे उन्होंने गलत दी और कहाँ पे सही दी गई। तो इस वक्त तो हम लोगों को सहयोग करना है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, शायद आपको पता नहीं है, सीसीटीवी फुटेज जो है नहीं मिला और उस सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने मिटाया। एक सेकंड, तो इसका मतलब क्या है ना? और धाराओं में ये धारा भी डाली गई है कि इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है। तो केवल उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किया, अगर वहां पे बिना पूरी जांच के एक बुलडोजर आके ध्वस्तीकरण का कार्य करता है तो उसमें सरकार की संलिप्तता दिखती है कि आपने क्यों करा ये ध्वस्तीकरण। आपको पूरा चेक करना चाहिए था कि कहीं पर भी कोई एविडेंस ना मिल जाए,
क्योंकि आप जानती हैं आज तो बॉडी मिली है, तो आज उसकी कार्यवाही पूरी तरह से तब होती जब आज दोबारा से वहां पे चेकिंग होती। देखिए, मैं एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ये जो किया गया है ये गलत इसीलिए है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ये करा गया है और ये दिखा रहा है कि विनोद आर्या को और उसके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश है। उसी जगह पे एक फैक्ट्री है जहां पे आंवला कैंडी बनाई जाती है, तो आंवला कैंडी भी बनाई जा रही है और रिजॉर्ट भी बनाया जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है, एविडेंस पूरे पुलिस ने ले लिए हैं और उसके बाद डीएम साहब ने खुद वहां पे वो कमरा सील करवाया, उसको तोड़ा नहीं गया है, उस पे कुछ नहीं हुआ है, वो सारे एविडेंस भी पुलिस के पास है और सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो था वो मैटर था कि बॉडी मिल जाए, उसके बाद जो है उस पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कोर्ट में पेश करने के लिए प्रूफ था, तो ये सब चीजें जो है, ये फैक्ट्री में आग लगाना, तो स्थानीय कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पे आक्रोशित थे, उन लोगों ने अगर फैक्ट्री जलाई है, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को सामने वो कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज देखिए जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं सुजाता जी, इनके लिए बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ा विषय है, सरकारें काम कर रही हैं, सरकारें ऑर्डर दे रही हैं, सरकारें निर्णय ले रही हैं, बुलडोजर इसलिए चलाया गया ताकि वहां के स्थानीय जनता ने जो मांग रखी थी कि भाई अभी के अभी हम लोग उठेंगे नहीं रात भर अगर यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, तो ये सब चीजें थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि अगर संपत्ति अवैध है तो बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन जो पीड़िता है उसके कमरे का, उनके एविडेंस का पूरे तरीके से पुलिस ने जब अश्योर किया कि हमारे पास सारे एविडेंस हमने ले लिए हैं, सब चीजें, और उसका कमरा अभी भी सील्ड है, पीड़िता का कमरा अभी भी सील्ड है, ये लोग कहीं पे भी बच नहीं सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ अभी प्रियंका जी का भी नाम आ रहा है कि एक बेटी प्रियंका ने भी वहां पे नौकरी की थी, जो कुछ समय बाद असंदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। तो एक ही मुद्दा नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी बेटियों की आहुति वहां पे चढ़ गई है। बात तो मैम ये इसके है लिए कि जिम्मेदार कौन है? सरकार तो आपकी है मैम, पुलिस आपकी है। अपराधी जिम्मेदार होते हैं, नहीं इसके लिए अपराधी जिम्मेदार होते हैं, सरकार का काम है उन अपराधियों मैम अगर को यही अगर बिहार में हुआ होता, अरे राजस्थान आपकी में हुआ पार्टी होता, से संबंधित है सुनीता जी, आपकी पार्टी से संबंधित है, ये सत्ता का नशा है। जो वो वहां पर रिजॉर्ट में कौन लोग आते थे इसको भी चेक करिए। और ये पुलकित आर्या का नाम, सुनिए, पुलकित आर्या का नाम पहले भी आया है। जब अमन मणि त्रिपाठी कोरोना के टाइम पे उत्तराखंड में आया था तो तब भी पुलकित आर्या उसके साथ घूम रहा था, तो ये तो पहले से संदिग्ध है। इसका मतलब है कि पिता और भाई का संरक्षण प्राप्त है इसको, और पिता और भाई कौन? जो भाजपा और आरएसएस से संबंधित है। बोला है अगर इसमें जो भी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होंगे, अगर उन्होंने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की होगी, वो विनोद आर्य होगा चाहे कोई भी हो। जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बेहद ही जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक बेटी की हत्या हुई है और बेटी को इंसाफ दिलाना उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड पुलिस की जिम्मेदारी है, और साथ यहाँ पर बीजेपी की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो एक बेटी को इंसाफ दिलाएं। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ पूरा मामला हो पाता है। तो सुनीता जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही सुजाता जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।